काइनेसिस, काइनेसिस जो है उसमें यस सर। स्टिमुलस का डायरेक्शन है। आप लोग सिंपल समझो ना, स्टिमुलस आया पहले तब रेस्पॉन्स हुआ, तो स्टिमुलस का डायरेक्शन है बट द रेस्पॉन्स इज डायरेक्शनलेस। सॉरी, स्टिमुलस इज डायरेक्शनलेस and the response to that stimulus, that is the response that is random. Okay, there is a movement and that movement is random because stimulus के बाद response का movement हुआ and that movement is random. Why that is random? Because there is no direction of the stimulus, that's why the response is also directionless. अब आते हैं टैक्सिस में, यहां पर डायरेक्शन है। टैक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स मूवमेंट टुवर्ड्स, बार बार हम बोल रहे हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स, मूवमेंट टुवर्ड्स, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलेट निगेटिव रेस्पॉन्स, दोनों हो रहा है टैक्सिस में। अंतर क्या है काइनेसिस और टैक्सिस में? यहां पर डायरेक्शन है, यहां डायरेक्शन नहीं है। दिस मूवमेंट कैन बी इन रेस्पॉन्स टू लाइट known as phototaxis, chemical signals known as chemotaxis, और ग्रेविटी known as geotaxis। ऐसे करके और भी 15-20 टर्म है टैक्सिस 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 करके, ठीक है ना, उतना हम नहीं लिख दिए, जान लो। Among other stimuli, it can also be directed towards positive, or it can also be directed towards that is positive or away from that is negative, बता दिए। The source of the stimulus, for example, the wood light, so negative phototaxis, meaning that they will move away from the light source. तो taxis है, that is taxis is the movement behavior, okay, towards the stimulus. So there is a direction. The animal will move, will either move away from the stimulus or towards the stimulus, पॉजिटिव रेस्पॉन्स और निगेटिव रेस्पॉन्स। ज्यादातर ये प्लांट में देखा जाता है। जैसे फोटोटैक्सिस हुआ, फोटोटैक्सिस मतलब सूरजमुखी का फूल देखे हो, सनफ्लावर प्लांट, हैव एनीबॉडी सीन इट? पता नहीं आजकल के बच्चे यस सर। सनफ्लावर देखे हो यस ना? सर देखे हैं। एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, बोल रहा था लोटा कोई देखे हो? सर क्या होता है लोटा? ऐसा भी बच्चा तो कोई नहीं। तो सनफ्लावर जो है फोटोटैक्सिस, आप देखे होंगे कि उसका फूल सूरजमुखी नाम भी इसीलिए पड़ा, उसका जो फ्लावर का फेस जो है दैट फेसेस टुवर्ड्स सन, तो ये फोटोटैक्सिस है। सनलाइट के डायरेक्शन में फ्लावर जो है वो मूव कर गया, ओके। देखोगे सन का मूवमेंट के अलाउंग फोटोटैक्सिस होता है, उसका फ्लावर भी मूव करता है उस डायरेक्शन, तो ये फोटोटैक्सिस है। केमिकल सिग्नल्स, कीमोटैक्सिस, कोई केमिकल दे दिए, या तो उस हार्मफुल केमिकल है तो उससे अवे जाएगा या उसके पास जाएगा। कीमोटैक्सिस आप देख सकते हो, पौधा में देखोगे मिट्टी में पानी देते हैं तो पेड़ की जड़ें जो है उस पानी को सोखने के लिए एकदम पतली पतली और मिट्टी के अंदर सॉइल में पूरा डीप तक जाती है। कीमोटैक्सिस, उस पानी भी तो केमिकल ही है, उस पानी केमिकल को लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए उसके फाइन फाइन रेसे दूर दूर तक उसके गए, कीमोटैक्सिस। और ग्रेविटी एज जियोटैक्सिस, ग्रेविटी, अब देखो पेड़ का जड़ जमीन में गया, नीचे गया तो वो पॉजिटिव जियोटैक्सिस हो गया, और तना जमीन के ऊपर से तना और ब्रांचेस सब क्या हुआ निगेटिव, वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ बढ़ रहा है, और जड़ जो है जमीन की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पॉजिटिव जियोटैक्सिस हो गया, और ब्रांचेज एंड शूट्स आर निगेटिव जियोटैक्सिस है। अमॉन्ग अदर स्टिमुली, बहुत ये और बहुत है इसमें, लेकिन प्लांट का था इसलिए हम हटा दिए, वो सब टैक्सिस होता है, लेकिन आपके सिलेबस में दे दिया है। आगे हम देखेंगे विच एनिमल शोज द काइनेसिस एंड टैक्सिस। इट कैन ऑल्सो बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, एनिमल है अमीबा, हार्मफुल केमिकल उसके पाथ में दे दिए, फूड सोर्स पाथ में, तो कीमोटैक्सिस, इट विल मूव अवे। फोटोटैक्सिस भी एनिमल सोज इट, कौन सा एनिमल सोज करता है फोटोटैक्सिस? लाइट की तरफ जाता है, राइट को बताया, हम बताए थे चूहा रात में ओव्यूलेशन करता है,
हर एनिमल जो है लाइट के प्रति उसका बिहेवियर रेस्पॉन्स। आप भी सोते हो तो लाइट बंद करके सोते हो, ज्यादा आराम मिलता होगा। लाइट जला करके बहुत कम लोग सोते हैं, जिसका आदत बन गया, लर्न बिहेवियर में आ गया बत्ती जला करके सोना, वो अलग बात है। बट द नेचुरल इज लाइट से अवे। तो बहुत सारा काम है लाइट बंद करके लोग करते हैं। तो इस तरह से फोटोटैक्सिस हो गया, कीमोटैक्सिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, सब लोग चला करके छोड़ दिए हो क्या? सुन भी रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो है इनेट बिहेवियर में हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्स टाइप, सेकेंड वन इज काइनेसिस एंड टैक्सिस। ये सब क्या है? काइनेसिस और टैक्सिस, ये सब इनेट बिहेवियर है। थर्ड इज द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इन शॉर्ट वी कॉल इट FAP। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या है? A fixed action pattern is a predictable series of actions। प्रिडिक्टेबल सीरीज ऑफ एक्शन है, सीरीज ऑफ, ऐसा नहीं कि जैसे आपने टच किया गरम तवे को तो झट से हाथ हटा लिया, तो ये तो एक इवेंट हुआ, छुए और हटाए, हट गया तुरंत। बट जहां पर एक सीरीज ऑफ एक्शंस हो, प्रिडिक्टेबल सीरीज ऑफ, आगे हम एग्जांपल में देखेंगे एक्शंस, और वो पूरा सीरीज ऑफ एक्शन इज ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलस, और उसमें बीच बीच में बहुत सारा स्टेप्स है, समटाइम्स कॉल्ड द की स्टिमुलस। जो स्टार्टिंग जहां से हुआ, जिस स्टिमुलस से, उसको की स्टिमुलस बोलते हैं। दो ए फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ए रिफ्लेक्स, इट स्टिल ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी। ठीक है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज ऑटोमेटिक and involuntary like reflexes. So how does it differ from the reflex? Reflex से कैसे अलग है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न? क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टेप है। रिफ्लेक्स जो है वो सिंपल है और तुरंत एक झटके में आपने हाथ हटा लिया, वही है। बट लेकिन जो दूसरा प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी, वो इसमें भी है, रिफ्लेक्स में भी है। Once triggered, it will go on to completion। एक बार शुरू हो जाने के बाद ये खत्म होगा। Even if the key stimulus is removed in the meantime। अगर की स्टिमुलस आप बीच में हटा भी लिए, अगर स्टार्ट हो गया है तो it will end after the finish। ओके, और वो बिहेवियर पूरा कंप्लीट होगा। We already saw one example of a fixed action pattern in the introduction of this article, spot pecking behavior of herring gulls। अभी थोड़ी देर पहले ये जो एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है, इनेट बिहेवियर समझाने के लिए ये एग्जाम्पल बताए थे। तो ये एग्जाम्पल किस टाइप ऑफ इनेट बिहेवियर है? फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। यानी इसके जो चूजे, अब ये वाले चूजे के भी जो चूजे होंगे वो भी सेम बिहेवियर करेंगे, पेकिंग, और तब ये चूजा जो है वो क्या करेगा? टाइपिंग करेगा। मदर बन जाएगा तो टाइपिंग करेगा। जितना भी इस स्पीसीज का इंडिविजुअल्स है सब यही बिहेवियर शो करता है। एंड दिस इज द फिक्स पैटर्न, दिस इज नॉट द रिफ्लेक्स। एंड बिकॉज दिस इंक्लूड्स सेवरल स्टेप्स। रिफ्लेक्स जो होता है सडन होता है, क्विक होता है, तुरंत खत्म हो जाता है एक स्टेप में। इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है। ना चाहते हुए भी माँ को ये टाइपिंग करना ही पड़ेगा, और बच्चा ना चाहते हुए भी पेकिंग करेगा ही। दे आर बाउंड टू। ऐसा तो नहीं कि चाहेगा नहीं, भूखा है तो चाहेगा ही। दे आर बाउंड टू। एंड दिस मदर इज फुल विद द इमोशंस। इसके अंदर भी हार्मोन है, इसको मजा आ रहा है खिलाने में। इसको क्या फायदा हो रहा है? सब कुछ बेनिफिट म्यूचुअल होता है। मदर को क्या मजा आता है? उसको मजा आता है, एंजॉयमेंट होता है हार्मोन से। अब और इसको क्या मजा आया? इसका पेट भरा। तो ये दिस इज अ फिक्स पैटर्न, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। अब कुछ और भी एग्जांपल हम देखते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। केस स्टडी, एग रिट्रीवल। ये एक्चुअली एक एनिमल है, एंड दिस इज द बर्ड
and the name is grey leg goose. Grey leg goose. And this bird is a Canadian bird, but the thing is, this bird is highly endangered. Only few members of this bird are left now, and few hundreds, and the government is trying hard, the Canadian government is trying hard to protect this endangered bird. And this bird has come to an extinction point because of its over predation. मनुष्य लोग ने इसका मांस के लिए इतना शिकार किया है, इसका काफी स्वादिष्ट होता है, लोग बताते हैं जो खाया, ठीक है। इसी तरह 2-3 बर्ड है, बहुत अच्छा अच्छा बर्ड था 19th सेंचुरी, अभी कुछ दिन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया। सोचो इतना करोड़ों साल का इवोल्यूशन में वो आया, एंड ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स नाउ दे आर एक्सटिंक्ट। चलो, इफ ए फीमेल ग्रे लेग गूज एग, तो गवर्नमेंट ने नियम कानून बनाया, कनाडा गवर्नमेंट ने, इसको बचाने के लिए। तो अब क्या क्या दिखा रहे हैं हम, क्या है होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर है इसका, ये क्या करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। इफ ए फीमेल ग्रे लेग गूज एग्स रोल आउट ऑफ हर नेस्ट, शी विल instinctively use her bill to push the egg back into the nest in a series of very stereotype predictable movements. ये जो चिड़िया है, इसका अंडा जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, और ये जब ले किया देखो 6-7 अंडा, घोंसला भी बड़ा है इसका। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घोंसला अंडा जो है घोंसला से नीचे लुढ़क जाता है बड़ा होने की वजह से। Egg rolls out of the nest. She will instinctively use her bill. जैसे ये देखती है कि अंडा गिर रहा है घोंसला से नीचे लुढ़का, तो वो बचाने के लिए अपने अंडे को जानबूझ के पूरा इंटेंशन के साथ बचाने के लिए दौड़ती है। एंड यूज हर बिल, ये बिल से, चोंच से, टू पुश द एग बैक इनटू द नेस्ट, और चोंच से ढकेल ढकेल के ऊपर चढ़ाते, थोड़ा हाई ग्राउंड पर रहता है नेस्ट, और वहां से लुढ़का तो ये ढकेल ढकेल के ऊपर चढ़ाते हुए नेस्ट में घुसा फिर से डाल देती है। एंड अ वेरी स्टीरियोटाइप, मतलब ये जो पैटर्न है फिक्स्ड है, सबका स्टाइल एक ही है। क्यों स्टाइल एक है? क्योंकि पैर तो इसका चलने के काम आएगा, पंख पीछे है जो फड़फड़ाएगा उड़ेगा, इस पंख से थोड़े अंडा उठा के रख सकती है, गर्दन से थोड़े उठा सकती है, इस पैर से थोड़े ले जा सकती है फुटबॉल बना के। तो ये क्या करेगी? एक ही काम कर सकती है, अपना चोंच लगा के ऊपर ऊपर ढकेलेगी। लेकिन अंडा भी गोल और चोंच इसका लंबा, तो अंडा क्या करेगा, साइड से इधर से फिसलेगा, इधर से फिसलेगा, फिर भी ये पूरा जोर लगा के, दम लगा के ऐसा ऊपर घोंसला तक पहुंचाती है। Okay, it is called as stereotype predictable movements. Predictable है कि यानी किन प्रकार है ये ऊपर ले जाएगी। The sight of an egg, अब देखो, sight of an egg outside the nest is the stimulus. Stimulus क्या है यहाँ पर? अंडा घोंसला से बाहर, उसको दिख गया अगर, यही स्टिमुलस है। जैसे ही अंडा घोंसला से बाहर दिखा, ये बेचैन हो जाएगी, उसको फटाक से अपना भेजने की कोशिश में लग जाएगी। Outside the nest is the stimulus that triggers the retrieval behavior. It is not too hard to imagine why this hardwired trait would be favored by the natural selection. अपने स्पीसीज को बचाने के लिए, अपने प्रोजेनी को और अपना रिप्रोडक्शन और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, परपिचुएट करने के लिए, एवरी इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इन एनिमल किंगडम दे ट्राई वेरी हार्ड. And this bird is also not an exception. This bird is also trying very hard. So it is not too hard to imagine why this hardwired trait would be favored by the natural selection. Goose mothers that retrieve their lost eggs are likely to have more surviving offsprings. जो गूज जितना ज्यादा अपना अंडा को लुढ़कने से बचा लेगी, उतना ज्यादा उसके बच्चे सक्सेसफुल, उतना ज्यादा उसका खानदान बढ़ेगा। तो इसलिए वो करती है ऐसा ऑन एवरेज, एंड दैट डजंट. However, this fixed action pattern can also occur under circumstances where it is not useful. In other words,
where it does not benefit the goose. अब हम एक्सपेरिमेंट किए, यानी इससे गूज को फायदा नहीं हो रहा है. If the egg that rolls out of the nest is picked up and taken away, the goose will keep moving her head as though pushing an imaginary egg. अब देखिए, आप इसके घोंसला से एक अंडा निकालिए, बाहर रख दीजिए. गूज जो है अपना अंडा को देख लिया कि घोंसला से बाहर है, अब वो कोशिश में लग जाएगी घोंसला के अंदर करने का. आपने इसको दिखा दिया घोंसला, अब आप क्या किए, इसको उठा के और चलते बनिए, चले जाइए. गूज क्या करेगा, इसके माइंड में पिक्चर कैप्चर होगा कि मेरा अंडा जो है घोंसला से बाहर आ चुका है, अब हमको अंदर करना है. भले आप उसको उठा के चले गए, अब ये स्टिमुलस इसको दे दिया, इनेट है, ये मुंडी हिलाना शुरू कर देगा. मुंडी हिलाएगा तो चोंच भी हिलेगा. क्यों मुंडी हिला रहा है, इसलिए हिला रहा है कि वो फील कर रहा है कि हम अपना अंडा को कैसे बचाएं. वो सी इज इमेजिनिंग that she is as if she is trying to save her egg, but हकीकत में आप तो लेके जा चुके हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने देख लिया था अंडा को घोंसला से बाहर, तो स्टिमुलस तो पड़ गया, इसको इंजेक्शन लग गया, इसको दवाई पड़ गई, देख लिया, ये हो गया एक्साइटेड, और उसके बाद आप लेके चल गए. तो ये क्या करता है, द गूज विल कीप मूविंग हर हेड as do pushing an imaginary egg, जैसे कि वो एक काल्पनिक अंडे को ढकेल रही हो, अपना मुंडी हिला रही है. Goose will try to push any egg shaped object. आपने उसको अंडा दिखा दिया, रिप्लेस कर दो, वहां पर गोल्फ का बॉल रख दो या टेनिस बॉल रख दो. वो क्या करेगी, उसको कोई वो नहीं चेक करेगी अंडा, उस गोल्फ बॉल को अंडा समझ के वो नेस्ट में डालने का कोशिश करेगी. In fact, she will even carry out the retrieval pattern in response to a much larger object. वॉलीबॉल भी रख दोगे तो भी वो ढकेल देगी, इतना ये बुद्धू है. ये नहीं समझेगा कि मेरा अंडा तो छोटा था, ये वॉलीबॉल बहुत बड़ा है, वॉलीबॉल तो मेरे साइज का है, हमसे भी बड़ा है. उसको भी ये कोशिश करेगी कि नेस्ट में पहुंचा दे. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, एंड once this bird sees the stimulus is the egg, her egg outside the nest, then a series of action, fixed action pattern क्या है, रिफ्लेक्स अलग क्यों है, a predictable series of actions triggered. ये पूरा series of action trigger हो गया, और वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो स्टिमुलस बंद नहीं होगा उसका. The goose will try to push any egg-shaped object, such as a golf ball, if it placed near the nest. In fact, she will even carry out the retrieval pattern in response to a much larger object, such as a volleyball. This example illustrates the fixed aspect of a fixed action pattern. In the great majority of the case, a goose is likely to encounter in nature. The behavior of rolling any egg-like object near the nest back to the nest will be beneficial. Okay. एक इलस्ट्रेशन बायोलॉजिस्ट ने दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि जो अंडा नहीं है फुटबॉल भी दे दें तो वो लुढ़का के पहुंचा देगा अंडा में. क्यों ऐसा होता है, इस टाइप का बिहेवियरल सिलेक्शन, क्योंकि इसके लिए बेनिफिशियल होगा. वो प्रोडक्ट थोड़ा बाउंड्री का काम किया, कोई फिजिकल प्रोटेक्शन उसको दे दिया, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई. और देखो एक और एग्जांपल है, मेल स्टिकल बैक्स. ये बहुत ही कम फेमस एग्जांपल है, जो आपको इथियोलॉजी का जनक बताए थे, ट्यूबिंजन, क्या नाम है उसका, भूल रहे हैं, क्या नाम था उसका जी, टिनबर्गन. हाँ, टिनबर्गन. ये टिनबर्गन ने इस पर काम किया है, इस मछली पर. क्या किया उसने, ये है स्टिकल बैक. और लेकिन सडनली उसको हुआ, उसने क्या किया, तो वो एक्वेरियम में ये मछली थी उसके, वो पाल रहा था स्टेकल बैक. स्टेकल बैक का खासियत ये होता है कि मेल स्टेकल बैक जो है उसके वेंट्रल साइड में देयर इज ए रेड एरिया, पूरा लाल रंग का एरिया होता है, और डोर्सल साइड में 3 गो इसका भाला जैसा, दैट्स व्हाई द नेम इज स्टिकल बैक. 3 spined sticles are present on the dorsal side of its body. A small freshwater fish, it is a small freshwater fish, है,
During the breeding season, male stickleback develop a red belly and display innate aggressive behavior towards other males. ब्रीडिंग सीजन आने पर ये जो मेल है अपना बेली जो है उसको रेड बना लेता है, डेवलप कर लेता है. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ए एग्रेसिव बिहेवियर. जैसे क्रोध में किसी का आंख लाल लाल हो जाता है ना, वैसे ये ब्रीडिंग सीजन में पूरा अपने आप को ऐसा बना लेता है कि हम बहुत ही ज्यादा गुस्सा में हैं, एग्रेसिव हैं. हमको हमको जो करना चाहते हैं हमको करने दो, हमारे मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाओ, नहीं तो वार्निंग. और साथ में ये 3 ठो उसका ऊपर में 3 स्पाइंड भी है, डराने के लिए और लड़ने के लिए. हथियार भी है और साथ में आंख भी लाल कर लिए. इसके केस में ये वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी ये पूरा लाल कर लिया. कौन करता है? मेल करता है. क्यों करता है? इन्वॉल्विंग एग्रेसिव डिस्प्लेज and it is designed to scare off the stranger. दूसरा मेल काउंटर पार्ट आया तो फीमेल के साथ वो कंपटीटर है, तो उसको डरा के भगाने के लिए, देखो हमारे पास ज्यादा रेड एरिया है, तुम्हारे पास कम रेड एरिया. जैसे जंगल में 12 सिंगे और हिरन वगैरह लड़ते हैं अपना सिंग से, वो भी प्रदर्शन करते हैं, मेरे पास बड़ा मजबूत सिंग है, जिसका सिंग टूट जाता है वो हार के भाग जाता है, और जिसका बच जाता है वो फीमेल के साथ मेट करता है. The specific stimulus that triggers this fixed action pattern in the red belly coloration pattern is the characteristics of male during the breeding season. So, how do we know that this is the trigger? Okay, so what they have done is, तो वो जो साइंटिस्ट महोदय जो फादर ऑफ इथोलॉजी थे, वो उन्होंने एक्वेरियम में उनका ये फिश था, उनको क्या हुआ, ब्रिटेन में जो पोस्ट उस टाइम में 1950s में जो कैरी करता था डाक विभाग का जो गाड़ी होता था, यहाँ इंडिया में भी है क्योंकि ये भी ब्रिटिश रूल रहा था, तो डाक विभाग की गाड़ियों का रंग देखे होगा, अग्निशमन सेवा, डाक विभाग सेवा, एकदम ब्राइटली रेड कलर होता है, रेड कलर. तो उसके फिश टैंक में ये मछली थी और दुकान में उसका मिरर था. जब भी रोड पर से डाक विभाग का गाड़ी गुजरता था लंदन में, तो उसका शीशा में आता था बस का फोटो और लाल रंग का बस, और उस बस को देख करके ये मछली जो है लाल हो जावे, एग्रेसिव हो जाता था बिहेवियर इसका. तो दैट पर्सन साइंटिस्ट वाज सीइंग द डिफरेंस इन द बिहेवियर व्हेनेवर द रेड बस पासेस. तो समझा इसका कुछ कनेक्शन है. देन ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट. द मेल स्टिकलबग रिस्पोंडेड एग्रेसिवली टू द ऑब्जेक्ट्स जस्ट एज द In contrast, no response was triggered by the life-like male sticklebird model. तो क्या किया, एक डमी फिश बनाया और नीचे में रेड कर दिया उसको, और उसको टैंक में प्लेस कर दिया जिस टैंक में ये था. This fish was highly angry towards that dummy object. It was recognizing that area, and this animal was considering this dummy object as a competitor. और अगर सेम एनिमल को ही डिफरेंट इंडिविजुअल, सेम स्पीशीज डिफरेंट, नीचे पेंट कर दिए, पेंट करके लाल को पूरा उजला कर दिए और उसके बाद टैंक में डाले, एक तरफ लाल एक तरफ उजला, तो ये फिर उसको देख के गुस्सा नहीं करेगा. उसको लाल को अगर रेड को पेंट कर दिया तो यही कह रहा है ये. We are painted red on their lower halves but didn't otherwise look like a fish. The male sticklebacks responded aggressively to the objects just as if they were male sticklebacks. In contrast, no response was triggered by lifelike male stickleback models that were painted white. समझ में आ रही है आपको? आवाज आ रही है आप लोगों तक? नेटवर्क में प्रॉब्लम? Yes, sir. बोलिए, कुछ पूछना है? Anybody having any problem? सब क्लियर है? अच्छा. How do we know if a behavior is innate? अब क्वेश्चन arises here. हमको पता कैसे चलेगा कि ये बिहेवियर इनेट है और ये लर्न किया ये एनिमल, किसी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि वो उसका कुछ कुछ हरकत है, तो हरकत को समझने के लिए आप सोचोगे मन में कि ये जन्मजात हरकत है इसका, ये अपने जन्म लेने के बाद ये सीखा है ये चीज, तो कैसे करेंगे? बाय डेफिनेशन एन इनेट बिहेवियर इज जेनेटिकली built
into an organism rather than learned. But how do biologists figure out if a behavior is innate? In general, scientists test whether a behavior is innate by seeing whether it is performed correctly by the naive animals. Yani animals that have not had a chance to learn that behavior by experience. नाइव बोलते हैं उसको, मतलब नाइव मतलब एकदम भोला भाला, एकदम एक्सपोज, एकदम पिजाया हुआ नहीं है, ऐसे समझ लो नाइव है। यानी कोई नया उसका स्पीसीज का इंडिविजुअल है, यंग इंडिविजुअल, उसने पहले उस स्टिमुलस को एनकाउंटर नहीं किया अपने लाइफ टाइम में, वो नाइव है। अगर आप उसको स्टिमुलस दोगे तो वो पहली बार उस स्टिमुलस को एनकाउंटर करेगा, फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। सो द नाइव एनिमल पर हम टेस्ट करते हैं, क्या किए टेस्ट, वेदर दैट बिहेवियर इज इनेट बाय सीइंग वेदर इट इज परफॉर्म्ड करेक्टली, वो बिहेवियर करेक्टली परफॉर्म हो रहा है नाइव एनिमल्स के द्वारा। एंड सारे नाइव एनिमल्स उस स्पीसीज के दे बियर दैट कैरेक्टर और दे बियर दे शो दैट बिहेवियर। एनिमल्स दैट हैव नॉट हैड ए चांस टू लर्न द बिहेवियर बाय एक्सपीरियंस, कभी उसको चांस नहीं मिला कि एक्सपीरियंस से उस बिहेवियर को सीखे, वो भी उस बिहेवियर को अगर शो किया तो दैट बिहेवियर इज इनेट बिहेवियर। फॉर इंस्टेंस, दिस माइट इन्वॉल्व रेजिंग यंग एनिमल्स सेपरेट फ्रॉम एडल्ट्स और विदाउट स्टिमुली दैट ट्रिगर देयर बिहेवियर। ओके, किसी यंग एनिमल को रेज किए हैं इन द एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, तो अब हम देख रहे हैं कौन कौन सा बिहेवियर उसमें अपीयर हुआ। पेरेंट्स नहीं था, वो अकेला बड़ा हुआ है एनिमल, अनाथ था वो, फिर भी जो कैरेक्टर डेवलप हुआ तो वो जो बिहेवियर डेवलप हुआ तो वो इनेट बिहेवियर है। As an example, let us consider digging behavior in the deer mouse and beach mouse. These species are closely related and can interbreed, but they live in different natural environments and have different burrow digging behaviors. बहुत interesting example है, दो different species है mouse के. The common names are deer mouse and beach mouse. Okay, these two are different species but closely related and can be interbreed. ठीक है ना। अब इंटरब्रेड कर सकता है, आप लोग को हम पढ़ाए फर्टिलाइजेशन, सब समझ जाओ कि इसका जोना पेलिसुडा, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन सब सेम होगा ये दोनों स्पीसीज का मोर और लेस, तब ये इंटरब्रीड कर लिया। अभी अब दोनों स्पीसीज में ज्यादा डिस्टेंस होगा, अवे जाएगा इवोल्यूशन में, तब वेरिएशन आएगा, फिर बाद में इंटरब्रीड नहीं कर सकता है। लेकिन ये नेचुरली दे कैन इंटरब्रीड, बट they live in different natural environments and have different burrow digging behaviors. दोनों बहुत अलग अलग नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं और बिल खोदने की, चूहा बिल खोदता है ना, बिल खोदने का जो बिहेवियर है, पैटर्न है, वो दोनों का अलग अलग है। क्या है, डियर माउस जो है डिग्स ए स्मॉल शॉर्ट बरो, छोटा बिल और पतला बिल खोदता है, स्मॉल शॉर्ट बरो, छोटा बिल है इसका। बीच माउस डिग्स ए लॉन्ग बरो विथ एन एस्केप टनल और बैक डोर टू गेट अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ये चालाक है बीच माउस, ये लंबा बिल खोदा और पीछे का भी चोर दरवाजा भी रखता है भागने के लिए, एस्केप टनल, कि कहीं कोई उसमें सांप घुस गया अगर मेरे बिल में तो हम पीछे का दरवाजा से भाग जाए। बीच माउस में देखिए फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर दिख रही है। Yes, sir. Figure is self-explanatory. This is deer mouse and this is beach mouse. ये white इसलिए ये यहाँ सैंड पर है, चूंकि ये विदेशी फिगर है, बाहर का बीच जो है इंडिया के जैसा गंदा नहीं होता है, बहुत साफ सुथरा होते हैं, ठीक है, तो यहाँ साफ सुथरा दिख रहा है, बीच माउस है। तो बीच में जो सैंड पार्टिकल, सैंड होता है, उसमें ही ये बिल बनाता है। डियर माउस कैसा बिल बनाया, देखो ये जमीन है, जमीन के अंदर ये ऐसा छोटा सा बिल खोद के बनाया, शॉर्ट बरो विदाउट एनी स्केप टनल, और बीच माउस का बिल है लॉन्गर बरो विथ ए स्केप टनल, ये स्केप टनल भी है।
ये फिर ऊपर से यहाँ से खोद के इधर से घुसा, मान लिया सांप, तो उधर से निकल के भाग जाएगा। In this difference in burrow digging in net, is this difference in burrow digging in net? ये क्या लाइन मैंने लिख दिया है? capital T, capital R. अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके देखें साइंटिस्ट लोग क्या होता है, ताकि एसर्टेन किया जाए कि हाँ ये जो है दिस इज क्या है आपका इनेट बिहेवियर है। तो रिसर्चर्स रेज्ड माइस ऑफ बोथ स्पीसीज इन द लैब, दोनों को लैब में ग्रो किया विथ नो एक्सपोजर टू सैंड और अपॉर्चुनिटी टू बरो। इसको एकदम प्लेन में रखा, पिंजरा में रखा, जहां पर बिल नहीं खोद सकता, आराम से रहेगा, बंद रहेगा इन कंपार्टमेंट। देन दे प्रोवाइडेड देम विथ सैंड। जब बड़ा हो गया बच्चा, एडल्ट फुली ग्रो हो गया, उसके बाद उसको सैंड दिया बिल बनाने के लिए। अभी तक उसने कभी भी सीखा नहीं, ना अपने सोसाइटी में, ना अपने पेरेंट्स को देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के, किसी को देख के सीखा नहीं, अकेला रहा पैदा होने से लेकर के जवान होने तक। उसके बाद साइंटिस्ट ने इसको दे दिया बिल बनाने का मटेरियल, यहाँ मिट्टी दे दिया, बालू दे दिया, अब ये बिल खोदेगा, अपने आप खोदेगा। अब कैसा खोदता है देखते हैं, डियर माउस कैसा खोदता है, बीच माउस। दे प्रोवाइडेड देम विद द सैंड, ए क्यू फॉर burrow construction. So the sand is the stimulus for the burrow construction. Given sand, each naive mouse dug exactly the type of burrow made by its species in the wild. Surprisingly, what scientists saw is after giving the sand, each naive mouse, ye bhi deer mouse, was digging the burrow like the deer mouse used to burrow the burrow. And beach mouse was digging the burrow exactly in the same way that other beach mouse does. Okay. So the ability of the mice to construct their normal tunnels without ever having seen such a tunnel before, पहले वो देखा भी नहीं कभी जिंदगी में कि लॉन्ग और स्केप टनल क्या होता है, फिर भी बीच माउस ऐसा किया। So that the burrowing behavior was indeed innate. शुरू में भी हम बता दिए थे, नेचुरल फोर्सेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है आपके बिहेवियर पर प्रेशर डाले हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, फोर्सेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के इस प्रेशर की वजह से वो कैरेक्टर्स इनेट कैरेक्टर्स बन गए जो कि उस एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल था। इसलिए मेकिंग ए एस्केप टनल इन द केस ऑफ बीच माउस was an essential element for their survival. That's why making this escape tunnel has inculcated in their innate behavior. So जो सर्वाइवल स्किल के लिए जरूरी होगा बिहेवियर, वो इनकलकेट हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन से वो सेलेक्ट कर लिया गया स्पीसीज, उसको एडवांटेज हो गया। बिटवीन द ईयर 1930 to 50, ऑस्ट्रियन नेचुरल कोरान ने इसे बताया है, निको टिम्बरगन फाउंड विच सर्टेन एनिमल्स एग्जिबिट फिक्स एक्शन पैटर्न FAPs that are strong response to the specific stimuli. For illustration, male stickle, ये बता चुके हैं, मेल स्टिकल बैक फिश अटैक, अभी ये मेल स्टिकल बैक फिश अटैक, ये वाला लाल कर लेता है अपने पीछे, फिश अटैक। अदर ब्रीडिंग मेल्स which enter their territory, the defensive male recognizes intruders through a red stripe on their underside. Tinbergen found that the male sticklebacks he was studying were so attuned to the red stripe that they would attempt to attack passing red British mail trucks visible via the glass of their tanks.
इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है ये अपने रेड स्ट्राइप से कि ग्लास टैंक में जो ट्रक, लाल रंग का ट्रक जाते रहा डाक विभाग का ब्रिटिश, उस पर भी अटैक कर देता है। तो अटैक किस पर करता है? उसकी प्रतिबिंब पर, उसकी छवि पर, इमेज पर। ऐसा नहीं कि टैंक से बाहर निकल के रोड पर जाके बस पर अटैक किया, पानी में जो उसकी छवि दिख रही होती है उस पर अटैक करता है, वो रेड दिख रहा है। Tinbergen named the red stripe as a behavioral releaser, a simple stimulus which brings around an FAP. तो यहाँ पर Q या स्टिमुलस कह लो, क्या है? रेड स्ट्राइप। रेड स्ट्राइप ही दिखा तो उसका पारा ठनक गया। पारा ठनकाने वाला चीज Q यानी स्टिमुलस, वो क्या था? रेड स्ट्राइप। इस केस में हर चीज में आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं। इसमें क्या था? पारा ठनकाने वाला चीज यानी बरोइंग मटेरियल, जो सैंड दे दिए बिल खोदने के लिए, अब जब बड़ा हो गया तब वो इसका क्यू हो गया, स्टिमुलस। यहां पर देख रहे थे क्या हो रहा था? क्यू कैसे इसका पारा ठनका? जैसे ही देखा कि अंडा नेस्ट से बाहर हो गया, अब अंडा जैसा कोई भी चीज दिखाई नेस्ट के बगल में, इसका पारा ठनक गया, तो वो इसका स्टिमुलस था। इसका स्टिमुलस क्या है? रेड स्पॉट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डिफरेंट एग्जांपल्स। बस थोड़ा सा बचा है, अब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पढ़ लेते हैं, चौथा टाइप ऑफ। अरे ओ, अभी तो इनेट ही चल रहा है, लर्न तो अभी बाकी ही है। एनीवे अभी इनेट को खत्म कर देंगे, तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्न पढ़ेंगे आफ्टर सम ब्रेक। आई एम ऑल्सो टायर्ड नाउ। So complex behavior pattern, at times it is hard to differentiate between the reflexes and the complex behavior. ये एक्चुअली बिहेवियर एक कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। टोटली दिस बिहेवियर इज ए टाइप ऑफ टोटल रिफ्लेक्स। इट इज अ मिक्स टाइप ऑफ बिहेवियर, जिसमें आपका इनेट कंपोनेंट है, लर्नड कंपोनेंट है, सो दैट बिकम्स अ रिफ्लेक्स थिंग, complex thing. The complex behavior might be made up of some reflexes. For instance, running, walking, jumping are all learned behaviors. However, they comprise some reflexes such as those that control the balance. अब सपोज तुम दौड़ रहे हो कहीं, तो पैर आ गया ऊंचा पर किसी ईंटा पर, तो थोड़ा सा ऐसे साइड हो गए, मचक गए, बॉडी झुक गया, तो आपका बैलेंस गड़बड़ हो गया, तो इमीडिएटली आप क्या करते हो? Without any thinking or without any blink of your eyes, lids, you start balancing your body. कोई जैसे किसी को थोड़ा सा धक्का दिया, ऐसे थोड़ा सा डगमगाया, फिर पीछे संभल गया। ओके, सो तो वो रनिंग, साइकिलिंग, ये सब जो है लर्न किए आप, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग लर्न किए, लेकिन जब रास्ता में डगमगाए, लड़खड़ाए और उसमें संभलने का जब कोशिश की, अपने आप को बैलेंस किए, तो वो बैलेंसिंग एक्ट क्या था? इनेट था। दौड़े तो मर्जी से ना। अब आप लड़खड़ाए तो ऐसा थोड़े कि आप चाह करके सोचते हो कि हम और गिर ही जाए, नहीं, ऑटोमेटिकली होता है कि आप ना चाहते हुए भी फिर संभल के खड़े हो जाते हो। So this is a complex behavior. However, they comprise some reflexes such as those that control the balance. Complex programmed behavior comprises some steps and is more complex than FAP. Complex behavior is different than FAP. FAP तो simple था, fixed action pattern है, आपको पता